ग्रंथराज क्रुल काव्य में 101वें परिच्छेद में निरुपयोगी धन की व्याख्या कर रहे हैं। वो कंजूस का धन किस काम का, जो न भोगता है न किसी को भोगने को देता है। वह है जंगल में खिले हुए पुष्प के समान है, न किसी को शोभा देता है न शोभा को भोगता है। अथवा उस गाय के समान है जिस गाय के आंचल में रोग हो गया। वो गाय के आंचल में रोग हुआ, दुग्ध जहां एक बाल्टी निकलना था वहां रक्त निकल रहा है। गाय स्वयं का दूध स्वयं भी पी लेती है, वो बछड़े को भी पिला देती है। इतना बासल भी होता दूसरे के बछड़े को भी पिला देती है। श्वान के बच्चे को, कुकरी के, सुकरी के बच्चों को भी गाय दूध पिला देती है, इतनी उसके अंदर भासल होता है। लेकिन जिस गाय के थन में रोग हो गया, सुब्रत सर हमने आंखों से देखा, किसान ऐसे निचोड़ रहा है, जमीन पर खून बह रहा है। वो न बच्चे को पिला पाई, न किसान को दे पाई, न स्वयं पी सकी, उसके आंचल में रोग हो गया है। उसी प्रकार से जैसे गाय के आंचल में रोग है, ऐसे आचार्य महाराज लिख रहे हैं यहाँ पर त्रुलला 400 में, उस व्यक्ति के धन में रोग है। उस व्यक्ति के धन में रोग है। कौन सा? परस्मय दत्ते नहीं वह, जो दूसरों को देता नहीं, भुंजते ना पीते ये स्वयं, और स्वयं भी भोगता नहीं। ते संति कृपाणम लोके, ऐसा कृपाण पुरुष लोक में सुलक्ष्मी रोग रूपणा, वो अपनी लक्ष्मी में ही रोगी है। रोगी नहीं, लक्ष्मी का रोग है। गाय के रोग हो गया तो उसके दूध को कोई नहीं पी सका, न स्वयं पी सकी, न बछड़ा पी सका, न किसान गोपाल। इसी प्रकार से जो व्यक्ति न धन अपना सेवन करता है, न दूसरे को दान देता है, 7 परम क्षेत्रों में भी नहीं देता है, ऐसा पुरुष का धन के लिए, ऐसे धन के लिए वो पुरुष ही रोगी है। वो पुरुष रोग है। जैसे गेहूं की फसल में रोग कीटाणु लग जाए, ऐसे वो धन का कीटाणु है कि न स्वयं भोगता है न दूसरे को भोगने देता है। वो धन का, लक्ष्मी का कीटाणु है, धन का कीटाणु है। बुद्धि उसकी मल है। कोई पुरुष सोने की थाली में पकवान सजे रखे हैं और उसने जाके लघु शंका कर दी, अब पकवान कौन खाएगा? ऐसे ही तुम्हारे घर में पुण्य की संपत्ति भरी रखी हुई है, आपने उसमें लोभ की लघु शंका कर दी, कोई काम का नहीं। कुछ ऐसे लोग होते सूरत को दिया, बुलाएंगे, चलाएंगे, बनवाई लेंगे, बिठा देंगे, वो ऐसी भाषा बोल देंगे कि तुम्हारा मन ही फट जाएगा। ठूंस लो, खा लो, तुम्हारे घर में तो मिलने नहीं है, ये रख लो तुम अपना अमृत। हम अपने घर का जहर खा के मरना पसंद करते हैं, पर अपमान की लुचाई खाना पसंद नहीं करते। प्रणव, ध्यान रखना बेटा, वो घर में भूख से मर जाना श्रेष्ठ है, अपमान की। क्षोभसम तो हो, क्षोभसम तो हो, क्षोभसम नहीं है तो पिता कुछ नहीं कर सकता। चक्रवर्ती का बेटा चक्रवर्ती बन नहीं पाया। उभय पक्ष में जाइए। अब आपको कहां चलना है? पुरुषार्थ आपका ऊंचा होना चाहिए, पर समझ में भी आता ना, बुद्धि व्यक्ति का चेहरा देख के पता चल जाता है ये किस क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है। आदमी का चेहरा दिखाई देता है, हम कितनी सिर्फ पटक लें वो नहीं आगे बढ़ सकता। समझ ना, चेहरा दिखाई देता है। तो जिनके चेहरे दिख रहे हैं कि ये फलेंगे फूलेंगे, उनको और पानी दो। तुमको समझ में आ ही रहा है ये तो पौधा मुरझा चुका है, अब टपकने वाला है, उसमें पानी डालने से क्या लाभ है? जो हरा भरा है उसमें पानी डालो, आगे फल देगा। इसलिए
श्रेष्ठता में आप जिए हो तो संस्कृति श्रेष्ठ ही बनी रहे, ऐसा पुरुषार्थ आचार्यों को करते ही रहना चाहिए। वे सब पढ़ रहे लिख रहे हैं, सबके अपने अपने इच्छे उपशम हैं, हम तो सबको एक साथ पढ़ा रहे हैं बराबर। हमारे पढ़ाते पढ़ाते भी कोई हर्षित होगा, किसी का चेहरा भी बिगड़ सकता है। बोलो वही विषय रोज पढ़ा रहे हैं, वही नीति, चेहरा भी बिगड़ सकता है। लेकिन विश्वास रखिए, वही नीति समझ जाओगे ना तो आप जीवन में फैल नहीं हो पाओगे, अन्यथा 2 पग चल के फैल हो जाओगे। आपको एक छोटा सा दृष्टांत देके आगे बढ़ते हैं हम। महात्मा समर्थ सागरी BR जैन भिलाई, जिनकी डायरी खुली थी, उनके भाइयों के दिल्ली में बहुत बड़ा घोटाले हुए थे, परंतु BR जैन नेहरू नगर में रहते थे। नेहरू नगर का मंदिर उन्होंने बहुत सहयोग किया। BR जैन समाज में एक श्वेतांबर एक दिगंबर 2 धनपति लोग थे वहाँ भिलाई में। दोनों सेक्टर 6 के अध्यक्ष मंत्री जैसे कुछ रहे हैं, ट्रस्टी रहे। जब उनके पिताजी आते थे, सरलता में आकर के 100 200 500 के रोट बिना बोली लगाए गोलक में छोड़ के जाते थे। मंदिर आए, पैसे डाले, बोलो शकर भैया, ये सब सामने खड़े हैं। एक दिन क्या हुआ सुरेश भैया, BR जैन नेत्र शिविर लगाए हुए थे। बोले महाराज जी, मुझे पुण्य पर विश्वास है, जो उनकी सम्यक होती बात बोल रहा हूं, बाकी स्वर्ग नरक की उनकी भूमिका जो थी वो ठीक नहीं थी। तो बोले हमारे ऊपर कितने बड़े बड़े वो कराए गए, मारने के लिए षड्यंत्र रचे गए। गाड़ी जा रही थी, पीछे से प्रहार कराया गया, मेरी गाड़ी आगे बढ़ गई, वो नीचे गिरा रह गया। आप क्या करते रहे? देखो महाराज जी, हम जानते हम श्रीमान हैं, श्रीमान होने से श्री की रक्षा कभी नहीं हो सकती। श्रीमान होने से श्री की रक्षा कभी नहीं हो सकती है। और हम चाहे अपना सुख भोग लूं तो भोग नहीं सकते। मुझे अपने सुख से दूसरे सुख में से दूसरे को बांट के देना पड़ेगा, तब हम सुख से जी पाएंगे। बहुत सारे स्वान हैं, सूरज गदिया, आप टिफिन खोल के बैठे हुए भूखे खड़े हैं, सब झपट्टा मार के खा जाएंगे तुमको, साथ में तुम्हें भी चबा जाएंगे। समझदार होना, एक रोटी निकालो आप पहले, मुख में बाद में रखना। एक रोटी निकालो पहले, उसके टुकड़े करो 4-5, दूर दूर फेंक दो। उनकी आत्मा ठंडी हो जाएगी, विश्वास में पूंछ हिलाए खड़े रहेंगे, आपको परेशान नहीं करेंगे। तो BR जैन बोले महाराज जी, ये शिविर हम लगाते हैं, सब काम कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ के आदिवासी लोगों के लिए हम सहयोग करते रहते हैं, तो हम कितना सहयोग करेंगे? 1 लाख का कर दिया, 5 लाख का कर दिया, 1 करोड़ का कर दिया, ठीक है, लेकिन हम करेंगे ना तो हिसाब से करेंगे ना, हमारा बाकी सुरक्षित है। यदि हमने इनको नहीं दिया तो ये तो पूरे को छीन लेंगे। छीनेंगे नहीं छीनेंगे? ये हर व्यक्ति की विवेक होना चाहिए। वो बब्बा हो गए थे, मतलब वृद्ध हो गए थे, पर बुद्धि छूटी नहीं, उनकी बुद्धि बहुत तेज काम कर रही थी। बोले महाराज जी, इसलिए हम कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं समाज के लिए। जैन थे, पर अग्रवाल जैन थे ना, तो संपूर्ण देश के अग्रवाल समाज के ही अध्यक्ष थे वो, जैन अजैन दोनों के। तुम आप समझो ना क्यों करते थे? आप तो उनको दूर से देख के निकल जाते थे, कमरे में नमोस्तु करें तो हमारे पास आते थे ना। और जितने बड़े बड़े आदमी होते थे वे सब कहते मुझे अकेले में बात करना है। अकेले में करने क्या है? वे भी अपना सुख दुख का वेदन करते कि नहीं करते हैं? वे अपनी बात, हर आदमी कितने बड़ा हो अपनी बात कहने के लिए दुखी है, कोई सुनने वाला नहीं है। अब छोटों को सुना नहीं सकते हैं, उनको उससे बड़ा चाहिए।
समझ गए ना। तो मेरे पास बैठे रहते थे, एकांत पाकर, बोले बोले हमसे बड़े ये हैं, बहुत खुश रहते थे। प्रश्न है कि ये बहुत बड़ी नीति है कि मुझे रोटी खाना है तो पहले ही हमने कुत्तों को डाल दी है, तुम जाओ बेटा शांत हो गया, अब तुम खड़े रहो, अब मैं शांति से खाऊंगा। इसी प्रकार से ज्ञानी जो विवेकी लोग होते हैं वे अपनी संपत्ति का भोग सुपात्रों को दान देके करते हैं, अपात्रों को प्रसन्न रखते हैं। सारस्वत जी सुपात्रों को दान देते हैं, अपात्रों को खुश करके रखते हैं, उनकी रक्षा के लिए नहीं, अपनी रक्षा के लिए। और जो इसका प्रयोग नहीं करता, इस बुद्धि से नहीं जीता, वो फैल हो जाएगा। चलिए अब तन्मय से बात करते, और समत्व सागर से। तन्मय से इसलिए बात करता हूं, माना कि तन्मय की बुद्धि बहुत तेज है। अब बुद्धि की रक्षा कब होगी? जब शरीर की रक्षा होगी। तुम्हारा शरीर ही नहीं कोई रहने देगा तो बुद्धि क्या करेगी? तुम्हारी बुद्धि यदि काम कर रही है, सुनो कुमकुम जल्दी बैठो, रहस्यमयी बात है। सुब्रत सागरी ये कितनी गहरी बात है। हमारी बुद्धि काम कर रही है तो मैं जीवित रहूंगा ना। यदि मैं 10-5 साल और जीवित रहता हूं, आयु क्रम मेरा चल रहा है, तो ये 15-20 साल तक धर्म की प्रभावना होगी कि नहीं होगी? आज ही ऐसी बात कर दूं कि सामने वालों को लग जाए, वो गोली मार, ठीक है, उसने गोली मार दी। अब तुम्हारी बुद्धि ने क्या किया? बोले मैं सत्य बोलने वाला हूं, मैं स्पष्ट बोलने वाला हूं। अरे तुम कुछ नहीं बोलते, तुम पागल आदमी हो, तुम गहरे नहीं हो, तुम शुद्ध पागल आदमी हो। ये मत सोचो मेरे मरने से क्या होता है। तुम्हें अपने जीवन से राग नहीं है, ये क्यों नहीं सोचते हो? ये क्यों नहीं सोचते हो? गाय का घी, भैंस का घी, श्याम गौ का, गिरी गाय का घृत अलग अलग औषधियों में काम में आता है। ठीक है, मेरे पास तो 2 टीन रखी भैंस की। अरे भैंस की रखी है, ताकत तो देंगी पर घी बुद्धि नहीं बढ़ाएगा भैंस का। गाय का घृत, जितनी मरखू गाय होगी उतना शक्तिमान दूध होता उसका, शक्तिमान घी होता उसका। उपद्रवी गाय का, जैसे चंचली बच्चे रहते हैं ना, उनकी बुद्धि तेज रहती है। अब जिनकी उपद्रव मचाने तक की बुद्धि नहीं चल रही है, इनके स्वयं के हाथ ही पैर नहीं है, बाकी काम क्या करेंगे? तो बुद्धि उपद्रवी है, तो जैसे मरखू गाय के लिए पैर में रस्सी बांध करके शांति से उसका दूध निकाल लेते हैं। जिनकी बुद्धि उपद्रवी हो, उन्हें विवेक की रस्सी बांध करके अपनी बुद्धि से तत्व का निर्णय का ज्ञान का दूध निकालना चाहिए। ये मैं हार्दिक के लिए कह रहा हूं। तो मतलब तन्मय सुनिए आप, बहुत गहरी बात है बेटा, मैं आपका नाम ही लेके बोल रहा हूं। यदि बुद्धि तुम्हारी प्रांजल हो रही है तो एक ही तरफ न जाए। जब जब सुब्रत सागर ये बड़े बड़े धुरंधर लोग हुए और उन्होंने जगत से हटके बात की तो उनको लोगों ने पकड़ के मार डाला। इतिहास साक्षी है, पकड़ के मार दिया। वे बुद्धिहीन बहुत अच्छे आदमी थे, ना समझ होके बुद्धिवान थे। तुमको सोचना चाहिए था, सोचना चाहिए था। जैसे कि सुरेश, आपके बेटे की माँ तुम्हारे घर में बहू बन के आई, ठीक है, तुम्हारे सास ससुर की बहू बन के आई, वो बुद्धिमान थी। आज की तारीख में पूरा घर उसके अनुसार चल रहा है, बराबर है ना। लेकिन जब आई थी ना तो तुम्हारी माँ के अनुसार जी, इसलिए आज ये घर की महारानी बन गई। यदि प्रथम दिन ही अपनी माँ के अनुसार जीती तो इनको घर में आग लगा दी जाती। विषय पकड़ना आप, जितनी बिटियां शादी होती है उन्हें माता पिता के घर के अनुसार बुद्धि नहीं लगाना चाहिए। उस घर में की बुद्धि में जीने लग जाओ कुछ दिन बाद वे तब तुम्हारे आश्रम में हो जाएंगे, फिर अपनी बुद्धि से फिर घर चलाना। वही साधुओं को नीति सीखना चाहिए। किसी भी गांव में गए,
ऐसा करो, तांडव मचा डाला। पहले आप आइए, रहिए, अपनी श्रद्धा बढ़ाइए, धीरे धीरे समाज के अनुसार चलो। जब समाज तुमको अपना स्वीकार कर लेगी तो अपनी बात रख लेना। पहले ही दिन से नहीं। एक महात्मा जी गए बारामती, बोले ये मंदिर से पहले ये फेंकवाओ, फिर अंदर प्रवेश करेंगे। समाज बोली महाराज जी धर्मशाला है, वहाँ श्री जी हम ला रहे हैं। तो 2-3 महीना में रुके रहे, चौमासा कर गए। परंतु महावीर भवन में भगवान आए, वहीं से उठे, वहीं से आहार करते रहे, वे मंदिर के दर्शन कर भी नहीं गए। तो ये कोई सनक है, विवेकहीनता है, प्रौढ़ता नहीं है। शास्त्र के ज्ञान के साथ साथ इस ज्ञान को सुरक्षित लंबे समय तक कैसे किया जाए, इसका विवेक होना चाहिए। बालक तन में माना कि हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं, वो अज्ञानियों के बीच में बैठना पड़ रहा है। उनको हम बार बार ज्ञान बखेरेंगे ना, बेचारों सिर फूट जाएगा। विश्वास में बिना पत्थर मारे अज्ञानियों को बहुत बातें ज्ञान की नहीं बताना चाहिए। उनके अनुसार ही ढल के, तुम्हारा ज्ञान तो तुम्हारे पास है। भारत में जो घूंघट की प्रथा है वो गलत नहीं है, लोग गलत समझ रहे हैं। मालूम क्यों ये डाली घूंघट प्रथा? भोजन तो परोसो बेटी सबको, पर सबको चेहरा नहीं परोसना। विचित्र ढंग के लोग आते हैं, हमने तो भोजन के लिए बुलाया है, तुमने चेहरा दिखा दिया, फिर तुम्हारा सील चुरा ले जाएंगे। अच्छे घराने की बिटियां, बहुएं, हर व्यक्ति तो अपना चेहरा नहीं दिखाते, इसलिए घूंघट डाल के चलो, सील रक्षा के लिए। पापियों की चित्त विकृत ना हो पाए, तुम्हें हम चेहरा दिखाएंगे नहीं, मात्र चेहरा पति को दिखाएंगे, किसी को दिखाना ही नहीं। तो जैसे घूंघट में पत्नी रह रही है या तुम्हारी, ऐसे अपने ज्ञान को घूंघट में रखो। क्योंकि विद्वेषी लोग, अज्ञानी बंदरों के समान होते हैं, वे शिक्षा नहीं पाएंगे, घोषणा मिटा देंगे। देखा? अब आप अनुभव करो बेटा, कई जगह लोग हमसे बोलते सलाह दो, मैं सलाह देता नहीं हूँ। मुझे मालूम है तुम सलाह मांगोगे वो हमें ही मार डालोगे। सलाह देता नहीं हूँ, जहाँ आवश्यकता है खुले मन से बोलता हूँ। अब विद्या दे के जाना उन्हें जो विद्वान बनने लायक है। भैया कूरे में दूध पटकोगे क्या? कूरे में दूध नहीं पटका जाता है, पात में भरा जाता है। आगम बेटा समझ में आ रहा है कुछ? सब बातें तुम पढ़ लोगे, ये बातें नहीं पढ़ पाओगे, इन्हें सीखना है। कहाँ बोलना कहाँ नहीं बोलना, कहाँ सोचना कहाँ नहीं सोचना। कई जगह तुमको साइकिल चलाने की क्षमता है, ढलान और मिल गई और तब तक बढ़ा सकते हो, लेकिन सामने लोग खड़े हैं, गैया पशु घूम रहे हैं, तो तुमको ब्रेक लगा के चलना चाहिए। ऐसे ही हमारी बुद्धि के सामने विचित्र लोग घूम रहे हैं, तो मैं अपनी बुद्धि का ब्रेक लगाऊंगा, एक्सीडेंट ना हो जाए। लंबे समय तक धर्मात्मा को अपनी आयु भोगना चाहिए, अपने लिए नहीं, धर्म के लिए। कितने लोगों को अभी मार दिया गया है, मालूम? सुब्रत सागरी मार दिया गया है। रूस में, यूक्रेन में जितने धनपति लोग थे, एक ही दिन में मर गए। एक ही दिन में अटैक सबको आ गया क्या? नहीं आया। आपके मध्य प्रदेश में भी एक समय अभी बीच में आया था कि सारे अधिकारियों को फांसी लगा ली उनने, सब टंग गए, मरवाया गया है, सब मोल लिए बैठे। इसलिए आपको विवेक से बात करना चाहिए। असत्य बोलना तुम्हारे लिए पाप है, परंतु जहां तुम्हारी हत्या हो रही वहां सत्य का मोल ले लेना धर्म है। तुम जीवित रहोगे, तुम्हारा धर्म जीवित रहना, धर्म धर्म के ही बिना। मैं कभी नहीं कहूंगा ये भाव तुम बढ़ जाओगे, प्राण दे देना, नहीं कहूंगा।
हमारे पास बहुत नहीं है, हम बहुत कम हैं, हमारे जीवित रहेंगे हम आगे अपना धर्म बढ़ा लेंगे। अभी साधु संतों को भी कक्षा पढ़ने, कुरल का पढ़ने की आवश्यकता है। इस कक्षा में बैठना चाहिए उनको, और यहाँ नहीं बैठ पाए तो आजकल तो यंत्र युग है, उससे समझो। तो विश्व सागर के सामने आने में तुमको हिचकिचाहट होती है तो यंत्रों से सुन लीजिए आप, लेकिन समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। मत भड़काओ युवा बुद्धि को, इनको शांति में जीने दो। जो पानी नहर में धार पूर्वक चलता है वो खेतों को हरा भरा करता है, और एकदम पूरा छोड़ दोगे बांध से, नहरें टूट जाएंगी, पानी फैल जाएगा, उजाड़ हो जाएगा। ठीक है, इसलिए बेटा बहुत संभल के जीना है। गति में भी ब्रेक होता है, बस इसको ध्यान रखो। सारस्वत जी, गति में भी ब्रेक होता है, इसको ध्यान रखो। गति में ब्रेक होता है, इसको ध्यान दीजिए आप। और जगह जगह गति अवरोधक बने रहते हैं, वो इसलिए बने हैं तुम्हें रोकने के लिए नहीं, दुर्घटना से बचाने के लिए। कोई शिष्य दौड़ना चाहता, गुरु अवरोध खड़ा कर देते हैं, उनको लगता है रोका, रोका नहीं, दुर्घटना से बचाने के लिए। अब बताओ पथरिया में बोलो 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 बोलो, पर मैं बोलते ही नहीं था। मुझे मालूम है, क्या सुब्रत हम बोलना जानते नहीं थे? आप विश्वास में ऐसे उत्तर देता, आप क्या बताएं, लेकिन नहीं देना था। सब परेशान हो जाते मेरे उत्तरों से। नहीं, गुरु सामने विराजे हैं, उनकी मर्यादा, हमारे गुरु भाई हैं, वे सुख से जिए। विवेक होना चाहिए, विवेक होना चाहिए। ठीक है, शेष आगे विचार करेंगे। धन में रोग न बने आप।